एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गई हूँ इमोर्टल स्टेशन इन लॉ की एपिसोड 5 लेकर। तो एपिसोड 5 वहीं से शुरू होती जहाँ से एपिसोड 4 एंड हुआ था। बाई फैमिली और लिन फैमिली के बीच में जो रिश्ता था वो टूटने के बाद लोग सारे बातें बनाने लगते हैं कि अब ये दोनों ना एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं। अब जो एसोल्डर सिटी है और जो इस सेंचुरी का जो सबसे बड़ा सिटी होने वाला था, लेकिन अब टूट गया है, इसलिए दोनों अब एक दूसरे से अब बात नहीं करेंगे और एनिमी की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मामला हो गया। हमें दिखाया जाता है कि वेडिंग में जितने सारे लोग रहते हैं वो एक दूसरे से बहाना बनाकर और लिन फैमिली से बहाना बनाकर यहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं हमारे घर में बहुत सारा काम है इसलिए हम नहीं रुक सकते हैं, तो हम लोग बाद में मिलेंगे। और जो लिन की मॉम रहती है उनको रोकती है कि मत जाओ, खाना पीना खा कर जाना। बट यहाँ पर कोई नहीं रुकता, सबके सब चले जाते हैं यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में जितने सारे मेहमान आए थे सबके सब चले जाते हैं और वेडिंग का जितना सारा सेरेमनी था वहाँ पर वेडिंग हॉल पूरा का पूरा खाली हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं जो लिन के डैड होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि आज तो हमारी नाक कट गई पूरी तरीके से, वो भी सिर्फ लिन की वजह से। कौन है आदमी और कहाँ से आए हैं और कैसे पता लिन को कि ये इसका BF है, बॉयफ्रेंड क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई हमें बताएगा। उनके घर का जो बॉडीगार्ड रहता है वो कहता है सर अब हम क्या करें, यहाँ पर सारे लोग तो चले गए, हमारी कंपनी भी डूबते डूबते रह गई, अब आप क्या करोगे, कुछ सोचा है आपने। लिन के डैड यहाँ पर लिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि लिन ये सब क्या चल रहा है, कौन है ये लड़का और इसकी जो बच्ची है साथ में वो तुम्हें मम्मी मम्मी क्यों बोल रही है, क्या तुम दोनों की शादी हो गई और क्या मामला चले, मुझे पूरी बात बताओ। तुमने तो मेरी पूरी दुनिया के सामने नाक ही कटा दिया, अब क्या तुम चाहती हो, मुझे पूरा सच बताओगी या फिर मैं कोई और फैसला लूं। लिन शर्माते हुए घबराते हुए कहती है डैड मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि ये कौन है। ये बात सुनते ही लिन जोर जोर से लिन को पकड़ के बहुत जोर से रोने लगती है और कहती है कि मॉम मैं आपकी बेटी हूँ। यहाँ पर लिन बहुत ज्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है कि मुझे मॉम मत बुलाओ, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, कितनी बार समझाऊं। फिर वो सबको समझाने की कोशिश कर रही है कि सब लोग मेरी बात सुने, मैं इनको नहीं जानती सच में। और यहाँ पर जो लिन की फैमिली होती है वो लिन को बोलने लगते हैं कि तुम्हें अगर शादी नहीं करना था तो तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम रिवेंज लेना चाहती थी बाई फैमिली से, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है तुम ऐसा ही करना चाहती है। अगर तुम्हें शादी ही नहीं करना था तो तुमने ऐसा क्यों ड्रामा किया उनसे बदला निकालने के लिए। लिन हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी। अब तुम्हें क्या लगता है कि वाई फैमिली हमको ऐसे ही छोड़ देगी, अब वो हमसे बदला लेने के लिए पूरी कोशिश करेगी, कैसे न कैसे हमको नीचा दिखाएगी, हमें कंपनी से भी लॉस कराएगी। तुमने ऐसा अच्छा नहीं किया लिन। फिर यहाँ पर लिन के दादाजी आते हैं और सबको चुप कराते हुए कहते हैं कि बस करो, यहाँ पर बहुत बातें हो गई। लिन तुम्हें बताओ ये क्या माजरा चल रहा है यहाँ पर, क्या तुम हमें कुछ बताओगी। और यहाँ पर दादाजी को देख के सारे लोग शांत हो जाते हैं और उनको मास्टर कहकर ग्रीट करते हैं। ग्रैंडपा की बातें सुन के जो लिन होती है अपना मुंह फुलाते हुए कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं है दादाजी, सारी गलती इस बंदे की है, इसकी वजह से सारे कुछ हुआ है, यही सब प्रसाद का जड़ है। यहाँ पर जो उसकी मॉम रहती है वो लिन से कहती है लिन अपने दादाजी से माफी मांगो इस गलती के लिए। लिन माफी मांगने के लिए जब भी बोलती है ग्रैंडपा, उसके दादाजी तभी जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि मुझे ग्रैंडपा मत बुलाओ, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, मैं ऐसी बेशरम लड़की का ग्रैंडपा होने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगी, आज से तुम मुझे ग्रैंडपा कभी मत बुलाना। हम देखते हैं कि लॉर्ड बा आते हैं यहाँ पर और ग्रैंडपा से कहते हैं कि बूढ़ा तेरे पास तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, फिर तू इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है, अपने खून को क्यों जला रहे फालतू में। लॉर्ड बा की ये बुढ़े वाली बात सुन के जितने सारे वहाँ पर लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे मास्टर को तुम बुढ़ा बोलो, ये बुढ़ा नहीं है, ये उसको सबक सिखाना पड़ेगा, इसने ऐसे कैसे बुढ़ा बोल दिया हमारे ग्रैंडपा को, लगता है कि इसको इसकी औकात दिखाना ही पड़ेगा। और यहाँ के जितने सारे लोग रहते हैं वो कहते हैं कि इसमें लिन ने क्या देख लिया जो इसको पसंद कर लिया और शादी भी कर लिया, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लग रहा है कि लिन को इसने फंसा है तभी लिन फंस गई है, वरना इतना बदतमीज इंसान के साथ हमारी लिन तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। यहाँ पर दादाजी आते हैं और लॉर्ड बा को कहते हैं कि मैं तुम्हारी इन फालतू की बातों से कुछ नहीं मुझे महसूस होगा, मैं तुम्हारी इन बातों पर नहीं आने वाला हूँ, तुम एक निहायती बदतमीज इंसान हो जिसे बड़ों को तमीज नहीं बात करने की। और यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि सब यहाँ पर चुप करो और मेरे सवाल का जवाब दो, तुम यहाँ पर आए हो, दोनों फैमिली के बीच में तुमने लड़ाई लगाई और फिर तुमने यहाँ पर वेडिंग को तोड़ दिया, अब तुम क्या चाहते हो, दोनों फैमिली के बीच में तुमने लड़ाई लगाकर शादी तोड़ने के बाद तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम पैसे के लिए आए थे इसलिए तुमने लड़ाई करा दिया, अब तुम्हें पैसे चाहिए क्या, तुम्हें चाहिए क्या, जो चाहिए वो बोलो, तुम बस अपना मुंह खोलो कि तुम्हें चाहिए क्या, मैं तुम्हारे लिए वो सारी चीजें ला के दे दूंगा जो तुम्हें चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लेने के बाद तुम यहाँ से दफा हो जाओगे, वरना मुझसे बुरा यहाँ पर कोई नहीं होगा।
समझे। लाडवा यहाँ पर कहते हैं क्या मतलब है मैं यहाँ से दफा हो जाऊँ, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो शादी हो रही थी वो शादी टूट गई, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। दादाजी कहते हैं कि हाँ तुम ही हो इसकी जिम्मेदार, मैंने तुम्हें सिंपल भाषा में समझा दिया, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इतनी सी बात। दादाजी गुस्से की ओर लिन की तरफ देखते और कहते हैं कि लिन वहाँ पर तुम बैठी बैठी क्या देख रही हो यहाँ पर, क्या तुम्हें अभी भी सुनाई नहीं दे रहा मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं, सीधी सीधी बात मुझे बताओ बस। लिन यहाँ पर सोचती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या इनको मैं सच बताऊँ या फिर इनको क्या बताऊँ, मुझे तो एक्सप्लेन करने में भी पता नहीं क्या ही करूँ मैं। तभी लिन के दिमाग की बिजली दौड़ती है और कहती है कि अच्छा अभी तो जो वाई फैमिली थी वो तो चली गई शादी तोड़कर, अब वो यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं आएगी, लेकिन मैं यहाँ पर अपना फ़ायदा उठा सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल सकती हूँ जो मेरे फ़ायदे का होगा। हाँ मुझे कुछ ऐसा ही बोलना पड़ेगा और इस मौके को मैं गवा नहीं सकती, यही मेरे पास मौका है। और ये जो लोग थे मेरी शादी वाई से ज़बरदस्ती करा रहे थे कंपनी का आधा शेयर्स लेने के लिए, लेकिन मेरे पास अब चांस आ गया शादी तोड़ाने का और ऑलरेडी शादी टूट गई है और मैं भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं शादी को कैसे करके तोड़वाना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं तोड़ा नहीं सकी। लेकिन अब जब शादी टूट गई है तो मैं इनसे सच क्यों बोलूँ, मुझे अब झूठ ही बोलना पड़ेगा। हाँ मेरे पास यही एक रास्ता बचा है इस झंझट से मुक्ति पाने के लिए। हाँ तो मुझे अब समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है, मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मैं अब यही करूँगी। फिर वो लॉर्ड बा के पास जाती है और कहती है कि दादाजी मॉम डैड आप सब लोगों को जब पता है चल ही गया है कि हमारे बारे में, तो अब मैं बिल्कुल भी छुपा नहीं सकती, मेरे लिए अब इम्पॉसिबल हो गया इस बात को छुपाना। मैं कब से यह बात आप लोगों को बोलना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं डर रही थी, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी इसको हाइड नहीं कर सकती, जो मैं बोलने जा रही हूँ आप लोग ध्यान से सुने। वो तुरंत लॉर्डबा की हाथ पकड़ती है और पकड़ते हुए कहती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और जो लॉर्डबा होते हैं वो कहती है ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। गाइस एपिसोड 5 यहीं पर एंड होता है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।